गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, और आर्टिकल में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल का पूरा डेप्थ रूल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आज हम लोग पार्ट 8 को कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ पर यूज ऑफ द कुछ रूल बच गई है। तो जो रूल बच गई है ना, उसको आज हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस किस जगह पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, उसको भी हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद जो है कल 1 तारीख है, 1 तारीख को तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा, एकदम भरपूर नंबर लाने का। ओके चलो देखो, तो कहाँ तक रूल हम कंप्लीट किए हैं, कोई पता? रूल नंबर 24 लिखो। रूल नंबर 25 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना? रूल नंबर 25 सुनो, रूल नंबर 25 मोस्ट ऑफ, ध्यान देना, ऑल ऑफ, नन ऑफ, either of, neither of, any one of, half of, none of लिखा है, part of, one of लिखा है, one of, ये जितना भी है हम जो लिखा है ETC कर देते हैं। और 1-2 चीज़ है, जैसे कि 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ ETC कर देते हैं। ये जितना भी चीज़ है, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ, वन ऑफ, 1/3 ऑफ, ETC एटसेट्रा। इन सब के बाद, अभी मत लिखो, इन सब के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल द का यूज। यानी इन सब के बाद जो है सो आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का यूज। जैसे कि यदि हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ, तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द। फिर लिखेंगे ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द। नन ऑफ लिखेंगे नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, समझा कि नहीं? नाइदर ऑफ द। जितना भी चीज हम, जितना भी टर्म्स हम यहाँ लिखाएं, सभी टर्म्स के बाद जो है सो किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल द का। किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल द का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एग्जाम्पल लिख दें, लिखो, लिख दो। इसके बाद, हाँ लिखो, इसके बाद आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, one of the student has awarded most of the student, most of the teacher are good, most of the teacher are good, ETC कर देते हैं। यहाँ पर यदि देखोगे तो मोस्ट ऑफ, वन ऑफ है ना, इसके बाद क्या लगा है? आर्टिकल। उसके बाद क्या लगा है? आर्टिकल। ओके लिखो। चलो, अब जितना भी यूजेज ऑफ द था वो यूजेज ऑफ द कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वह बिल्कुल तुम लोग क्या कर लिए हो? कंप्लीट कर लिए हो। कुछ और रूल्स हैं, एडवांस रूल्स, जो कि हम उसको स्किप किए हैं, उसको छोड़े हैं। छोड़े इसीलिए क्योंकि यदि हम वो भी पढ़ाने लग जाएं तो पता चल जाए कि हमारा आर्टिकल ही सिर्फ 1 मंथ लग जाएगा। तो उसको कुछ चीज़ों को हम अवॉइड किए हैं, समझा कि नहीं? जितना तुम लोग के लिए एनफ है, जो हम दे दिए तुम लोग के लिए बहुत ही एनफ है। समझा कि नहीं, क्लास 12th के लिए बहुत एनफ है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज
नहीं किया जाता है। हम लोग तो ये बात देख रही हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज किया जाता है, बट अब हम लोग ये देखेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कहने का मतलब कहाँ पर हम लोग ये का यूज नहीं करेंगे, कहाँ पर एंड का यूज नहीं करेंगे, एंड कहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। तो अब हम देना नो यूजेज ऑफ आर्टिकल, हेडिंग देना है क्या, नो यूजेज ऑफ आर्टिकल, नो यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, नो यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, हेडिंग। ठीक, देखो सबसे पहला रूल इसमें समझ लेना, अभी लिखना नहीं कोई। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि यदि कोई लैंग्वेज रहेगा, भाषा, लैंग्वेज समझते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, खरठा, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मलयालम, एटसेट्रा एटसेट्रा, समझा कि नहीं। तो जितना भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लिखो भाषा, और भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में यदि देखोगे तो हिंदी लैंग्वेज है या नहीं है रे बाबू लोग, इंग्लिश लैंग्वेज है या नहीं है रे बाबू लोग, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, मराठी, मराठी हमारे यहाँ कौन सा भाषा बोली जाती है, खरठा, कंठा, खरठा। उसके बाद भोजपुरी, भोजपुरी जानते हो रे, भोजपुरी मूवी देखता होगा, ETC कर देते हैं। देखो समझो, पहले ये एक तरह का लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, और ये भी लैंग्वेज है। तो यदि कोई लैंग्वेज रहे तो लैंग्वेज के पहले ये लगाएंगे क्या, द का यूज करेंगे क्या, एन का यूज करेंगे क्या, किसका यूज करेंगे, कुछ भी नहीं, आर्टिकल नहीं लगेगा तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस, काट कूट, एकदम खच्चम खच्चा काट दो इसको, बुझा कि नहीं। चलो लिखो दूसरा चीज, पहले रूल नंबर 2 भी देखिए लो। रूल नंबर 2, समझो बात को, स्टॉप द राइटिंग प्लीज। कोई सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट समझते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ SST, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो कोई सब्जेक्ट का नाम रहे, लिसन, यदि कोई सब्जेक्ट का नाम रहे तो सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज कतई नहीं किया जाता है, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसके नाम के पहले रे बाबू लोग, सब्जेक्ट के नाम के पहले, किताबों के नाम के पहले नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के नाम के पहले। यदि कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लिख लो, विषयों, विषयों या सब्जेक्ट्स के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में, अब बताओ तुम लोग, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है ना। साइंस नाम सुने हो, साइंस पढ़ने मजा आता है ना रे। मैथ्स का नाम सुने हो, मैथमेटिक्स, MEATHMATICS, मैथमेटिक्स। फिजिक्स का नाम सुने हो, केमिस्ट्री का नाम सुने हो, ETC कर देते हैं। कितने सब्जेक्ट लिखें क्या, तो देखो यहाँ पर ये एक तरह का सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, ये सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, ये सब्जेक्ट भी है, नहीं नहीं ये सिर्फ सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट, ये भी क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट। तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा क्या, आर्टिकल लगेगा क्या, और आर्टिकल नहीं लगेगा तो क्या दे देंगे,
काटकुट। क्या दे देंगे? काटकुट। चलो लिखो, फटाफट लिखो। सुनो, अब रूल नंबर कितना? 3। रूल नंबर 3। समझो बात को थोड़ा। ध्यान देना, सुनना। दिन, अंजलि, दिन, महीना, दिन, महीना, डेज एंड मंथ्स, डेज एंड मंथ्स। यानी दिन और महीना के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। किसके पहले नहीं किया जाएगा? दिन और मंथ के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लिख देते हैं, दिन और महीना के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। बट समझो, बट यदि बट लग जाए समझो सब चौपट। सब क्या है? चौपट। पहले समझ लेना, देखना। ये बताओ, संडे क्या है? दिन है संडे। मंडे क्या है? एक दिन है। ट्यूसडे क्या है? एक दिन है कि नहीं? अच्छा बताओ, जनवरी क्या है? एक महीना है। फरवरी क्या है? एक महीना है। मार्च क्या है? एक महीना है। पगले लोग बोलता है एक महीना है। देखो समझना, बट अब सुनो तो सही। ये कोई दिन का नाम है तो इसके पहले आर्टिकल ना लगी। ये कोई दिन का नाम है तो इसके पहले आर्टिकल ना लगी। ये दिन है ना लगी, ये ना लगी, ना लगी, ना लगी, ना लगी, ना लगी। लेकिन बट एकदम सही बात बोली शिवनिया रे। लेकिन यदि हकरवा पहले कोई डेट लग जाता है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी पढ़ाए हैं, तो वहां पर आर्टिकल क्या लग जाता है बाबू लोग? द लग जाता है। क्या लग जाता है? द। बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? अब दूसरा देखो, अगला रूल नंबर 5। रूल नंबर 4। हाँ, बट के जगह तो ये जानबे करता है तो लोग 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी कोई डेट लग गया तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। सुनो सुनो सुनो, लिसन 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 टू मी। बीमारी जानते हो क्या? बीमारी जानते हो? मलेरिया, टाइफाइड, फलेरिया, हैजा, कॉलेरा, अलना, फलना, चिलना होता है कि नहीं होता है? डेंगू, कैंसर, एड्स वगैरह बीमारी होता है कि नहीं होता है? तो बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बीमारियों के नाम के भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यदि आर्टिकल लग जाए तो समझो कि वो कॉन्सेप्ट गलत है, मतलब वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। समझा कि नहीं? लेकिन कुछ बीमारी है, कुछ बीमारी है जिसके नाम के पहले आर्टिकल लग जाता है। ये तो एकदम हो गया मजाक वाली बात, हुआ कि नहीं? ये कैसा मजाक कर रहे हैं सर? अभी आप बोले सर कि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कुछ बीमारी है जिसके नाम के पहले आर्टिकल लगता है। वो कौन सा बीमारी है? तो उसका भी नाम लिखाएंगे। पहले वो लिख लो कि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल, बीमारियों के नाम, बीमारियों को इंग्लिश में डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कौन पर? एग्जाम्पल, कौन पर? एग्जाम्पल, कैंसर नाम सुना है? मलेरिया नाम सुना है रे? कौन मच्छर काटने से होता है रे? हाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया, कैंसर। कॉलेरा जानता है रे? हैजा, हैजा। डायरिया जानता है रे? डायरेक्ट वाला बीमारी। कौन वाला बीमारी? हाँ, डायरिया। ETC कर देते हैं, ETC कर देते हैं। अब देखो सुनो, ये एक तरह का बीमारी है,
ये भी बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? कुछ नहीं। कौन सा आर्टिकल? कुछ नहीं। यानी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। बट अभी हम बताए थे कुछ ऐसा बीमारी है जिसके नाम के पहले आर्टिकल लगता है, जिसके नाम के पहले आर्टिकल लगता है, जैसे कि प्लेग, क्या चीज, क्या हुआ? हाँ बट लिखे, बट कुछ बीमारी का, हाँ ऊपर में तो जानबे करती थी ना, डेट रहे तो फिर ये नहीं जानती है ना, तो इसको हम लिखा रहे हैं ना, तो फिर बात करती है तो लोग। फ्लैग को जानती है तू लोग रे? फ्लैग बीमारी नहीं जानते हो? फ्लैग बीमारी, गॉट, मिसल्स, मम्स, GOUT, गॉट, मिसल्स, मम्स, फूल जाता है पूरा, ETC। देखो सुनो, नीचे दिख रहा है क्या? प्लेग, मिसल्स, GOUT, गॉट, MUMPS, मम्स, ये 4 ऐसा बीमारी है जिसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? द का। किसका यूज किया जाएगा? द का। और याद रखना बाबू लोग, ज्यादातर एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कौन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है? एक्सेप्शन वाला। कौन वाला? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अपवाद है कि इन बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लिखो लिखो, फीवर बीमारी है रे, फीवर दूसरा चीज है क्या? अब रूल नंबर कितना रे? रूल नंबर 5। समझो रूल नंबर 5 क्या कहता है। पर्व त्योहार, फेस्टिवल्स, कोई पर्व त्योहार रहता है तो पर्व त्योहार नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और पर्व त्योहार तुम लोग बहुत अच्छा से जानते हो। पर्व त्योहार, या इसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंटेबल फेस्टिवल। काउंटेबल रे, फेस्टिवल के नाम के पहले, एकदम फटाफट तो लोग लिखने में लग जाता है ना, नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ओके, देखो अब कोई पर्व त्योहार का नाम तो लोग बता सकते हो। छठ जानते हो? कर्मा रे, लड़की लोग साड़ी पहनती है कर्मा रे, लड़की लोग पहनती ना साड़ी लहंगा रे, तो कर्म कैसे भूला जाओगे? कर्मा, कौन माँ? कर्मा, ठीक ना। और तीज, अरे तीज भी, तीज, जितिया, खरजितिया, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में खस्सी पट्टा कटता है ना, दुर्गा पूजा, ETC कर देते हैं। और इसके पहले आर्टिकल लगी क्या? नो सर। अगला रूल देखो, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 सुनो, लिसन 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 लिसन। खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कोई भी गेम रहे, गेम के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लिख दो, खेल कूद, खेल कूद या गेम के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में बताओ, फुटबॉल क्या है कि नहीं है? फुटबॉल। अच्छा, हॉकी क्या है? क्रिकेट तुम लोग देखता है रे? अभी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। कौन शर्मा?
रोहित शर्मा। और T20 टीम के कैप्टन कौन है रे? सूर्य कुमार यादव। कौन कुमार? सूर्य कुमार यादव। कबड्डी ETC। देखो तो सुनो, तो खेल कूद या गेम के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे क्या रे बाबू लोग? नहीं लगाएंगे। आर्टिकल कैंसिल। लिखो फटाफट लिखो। क्यों लड़ने लगते हो बताओ? रूल नंबर कितना? रूल नंबर कहाँ तक गए? अब 7 होगा। 7। देखो सुनो सुनो, भोजन सामग्री, फूड मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फूड मटेरियल। यदि कोई भोजन सामग्री हो या फूड मटेरियल हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। चिकन, मटन। चिकन कितना लोग खाते हो? अरे वाह, पूरा को नहीं हाथ खड़ा हुआ। एक लड़का तू नहीं खाता है चिकन? मटन खाता है? मछली, अंडा, तो कैसा शाकाहारी है? देखो सुनो, चिकन, मटन, दाल, भात, तरकारी। तरकारी समझते हो? सब्जी, समझा कि नहीं? हाँ, दही, जितना भी खाने वाला सामान है, चावल, ये सब जितना भी चीज खाने वाला, रोटी, ये सब में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लिखो भोजन सामग्री, भोजन सामग्री। भोजन सामग्री के नाम के पहले, हाँ लिखो, नाम के पहले आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल का यूज, कोई हो, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन, चिकन खाने वाला चीज है ना रे। राइस, रोटी, रोटी समझते हो? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी, ETC कर देते हैं। अब इसके पहले आर्टिकल लगी क्या? लगी क्या? नो सर। लगी क्या? नो सर। समझा कि नहीं? अब देखो, लिख रहे हो क्या? पहले समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो। देखो सुनो, कोई भी वर्ड पैरेलल में हो, इसको ध्यान से समझना। ये टफ कॉन्सेप्ट है, इसलिए सबको ध्यान से सुनो। स्टॉप द राइटिंग। जो लिख रहे हो वो लिखने के लिए भी बंद कर दो। कोई भी वर्ड, दो वर्ड यदि पैरेलल में हो, पैरेलल में हो, पैरेलल में हो, किस में हो? पैरेलल में हो। लाइट आ गई तो चमकने लगा। तो कोई भी वर्ड यदि पैरेलल में हो, किस में हो? पैरेलल में। जैसे हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, समझा कि नहीं? पैरेलल में है। ब्रदर सिस्टर पैरेलल में है। अंकल आंटी पैरेलल में है कि नहीं? और मामा मामी, चाचा चाची, हाँ, दादा दीदी, भैया भौजी, समझा कि नहीं? तो कोई भी वर्ड यदि पैरेलल में हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत? लिखो, जब नाउन का उपयोग पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर में हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, इसका मतलब क्या होता है? पापा और मम्मी। हस्बैंड, हेयर बैंड की हस्बैंड रे, हस्बैंड एंड वाइफा,
हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ETC कर देते हैं। इसके पहले आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चलो लिखो फटाफट। ए सुनो, लिसन, रूल नंबर, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसके बाद सुनो रे लड़का लोग, इसके बाद यदि कोई नाउन आता है, इसके बाद क्या आता है? नाउन। इसके बाद क्या आता है? नाउन। इसके बाद क्या आता है? नाउन। तो इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हो गया? समझ में आ गया होगा? फॉर एग्जाम्पल में काइंड ऑफ ट्री, ये नाउन है कि नहीं? तो इस ट्री के पहले यहां आर्टिकल ना लगी, आर्टिकल ना लगी। बुझा कि नहीं? सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ, टेंस, अब ये टेंस नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल लगी क्या? ना लगी। ETC लिखो फटाफट, भारी था, जल्दी जल्दी लिखा दे। लेकिन यही टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ किसी की गुण को दिखाता है, किसी की क्वालिटी को दिखाता है, तब वहां आर्टिकल लग जाएगा। लेकिन वैसे आर्टिकल नहीं लगेगा रे बाबू लोग। आर्टिकल वैसे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब देखो उसी तरह से रूल नंबर 10, कौन नंबर 10? रूल नंबर 10, कौन नंबर 10? रूल नंबर 10। देखो रूल नंबर 10 में रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ, इस रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद यदि कोई नाउन रहता है, समझो बात को समझो, यदि रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद क्या रहता है? नाउन। तो इस नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ये भी यदि गुण दिखाएगा, ये भी यदि किसी विशेषता बताएगी, ये भी किसी का फीचर्स बताएगा, तो इसके पहले आर्टिकल लग जाएगा। अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, लिखो इसको, कॉन्सेप्ट पूरा डिफिनेशन डिफाइन करके लिख दे क्या? समझ जाओगे? लिखो। हाँ सर। रैंक मतलब देखो, रैंक मतलब हो गया कि इतना सारा स्टूडेंट में, मान ले तुम लोग का 150-200 लोगों का टेस्ट है, कल 200 लोगों का टेस्ट होगा, 200-250 लोगों का टेस्ट है, तो 250 लोगों का टेस्ट होगा। उसमें जो फर्स्ट करेगा वो रैंक नंबर 1 कहलाएगा, सेकंड करेगा रैंक नंबर 2, जो 10वां नंबर आएगा वो रैंक नंबर 10 कहलाएगा। समझा कि नहीं? तो वो होता है रैंक। 250 लोगों का टेस्ट है और 250 लोगों के साथ तुम लोगों का टेस्ट है बाबू लोग, गर्दा उड़ाए के एकदम गर्दा कर देना है। बुझा कि नहीं? चलो चीसो, इसको लिखो इसको लिखो। एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल, रैंक ऑफ मेजर। देखो यहाँ खाली जगह है, यहाँ क्या है? खाली जगह। यहाँ पर लगेगा आर्टिकल क्या? नहीं लगेगा। लगेगा आर्टिकल क्या? नहीं लगेगा। लगेगा क्या रे? नहीं लगेगा। टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ, TITLE, टाइटल ऑफ राजा की उपाधि। तो यहाँ पर राजा नाउन है, तो यहाँ आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लिखो, हो गया। देखो अब बात है, देखो मोटा मोटी बात है, जहां जहां आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है वो आर्टिकल, जितना भी रूल था सारा रूल हम क्या किए? लिखा दिए। कुछ है जो और जानना मतलब कि है, लेकिन वो तुम्हारे लेवल का नहीं है।
इसलिए यहाँ आकर के तुम लोग का आर्टिकल क्या होता है, इंड होता है, खत्म होता है। अब वल्ले वल्ले, अब फिर हम लोग अगला क्लास से अगला टॉपिक की ओर बात करेंगे। ठीक, यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। ठीक, चलो सर।